नमस्कार दोस्तों। एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज कोई लेक्चर लेकर नहीं आए हैं। एक समस्या नहीं है, मतलब इसको समस्या भी बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये सॉल्यूशन है जो आज प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है, ये सॉल्यूशन ही है, लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई है। अ, तो उसमें है क्या कि हमारे यहाँ होता क्या है कि सपोज करो कोई स्टेट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साल दर साल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसी की वेट कर रहे हैं। तो वैकेंसीज ही नहीं आती, ठीक, कोई वैकेंसी नहीं आती। वैकेंसी आती भी है तो कोर्ट केस, पेपर लीक और पार्शियलिटी और नॉन फेयर एग्जाम, ये सारी चीजें जो है वैकेंसी भेंट चढ़ जाती। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम सीट्स, मतलब गिने चुने सीट्स। तो ये सारी समस्याएं जो है वो साल दर साल बनी रहती हैं। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है, ठीक है, चमत्कार होता है जिससे ये सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। उस चमत्कार का नाम क्या होता है? इलेक्शन ईयर। वो चमत्कार का समय जैसे ही आता है, ये स्टेट में इतनी नौकरियां आती हैं। मैं केवल एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये सारे अक्रॉस द स्टेट, मैं ये सारे स्टेट की समस्याएं बता रहा हूं। इतनी नौकरियां आती हैं, इतनी नौकरियां आती हैं कि एक आम छात्र कंफ्यूज हो जाता है। अब बैलेंस कैसे करूं मैं? ठीक है, अभी तक तो कुछ भी नहीं था। हमने शुरुआत किया यूपी पीसीएस, हम चले गए बिहार, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी। हमने बिहार किया, क्योंकि हमने एमए और पीजी भी किया है, तो कहीं पर अपॉर्चुनिटी एमपी पीसीएस आया तो हमने असिस्टेंट भी डाल दिया। अब बिहार और असिस्टेंट के बीच में अगर 3 महीने का गैप था, हमारा बिहार भी अच्छा हो गया। हमने 3 महीने में बिहार न पढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी प्री हो गया और यहाँ बिहार का भी प्री हो गया। फिर अब दोनों का मेंस आता है, दोनों के मेंस में 15 दिनों का गैप। हम क्या करते हैं यार, चलो ठीक है, पढ़ा तो है ही, दोनों तैयार करते हैं। फिर हमारे हाथ से दोनों निकल जाता है। ये मैंने आपको बहुत छोटा ऐसा एग्जांपल दिया, ठीक है, जो अक्रॉस द डिसिप्लिन लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी यूपीपीसी जैसी सेवाओं में अपने आप को झोंक देते हैं। समस्या तब बढ़ती है जब अलग अलग स्टेट के फॉर्म फिल करते हैं, वहां पर प्री क्वालिफाई करते हैं और मेंस का डेट क्लैश हो जाता है। आपकी प्री की सारी मेहनत, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपकी प्री की सारी मेहनत जो आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो आपने जर्नी की, वो धरी की धरी रह जाती हैं। और अब जो समय आ गया है वो कुछ ऐसा ही समय है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आने वाले अगले 3 मंथ में, 3 से 4 महीने में, न सिर्फ प्रदेश की बड़ी परीक्षाएं हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरओ एआरओ हो, इन सब की बहुत बड़ी वैकेंसीज आपके सामने बहुत जल्दी होंगी। अब यहां पर हमें करना क्या है? हमें एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला लेना है, ठीक है, कि हम अपने इस पूरे चैनल को, इस पूरे टाइम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हम इन एग्जाम से अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट, हमारा लालची होना बहुत स्वाभाविक है। हमको लगेगा यार, देखो ये समझने में ना बहुत टाइम लग जाता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है। और ऐसे टाइम पर जब नौकरियां बहुत आती है ना, तो आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है और ये उसको बहुत पीछे, 2 या 3 साल पीछे कर देती है। तो समस्या क्या है कि नौकरियां आने वाली हैं, ठीक है, वैकेंसीज आने वाली हैं। अब वैकेंसी दर वैकेंसी हर महीने में आपके एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होंगे। जैसे आप देख लीजिए, समस्या अभी अभी फिलहाल के लिए क्या समस्या हो रही है कि आने वाले टाइम में हाई ग्रेड टीचिंग एग्जाम्स जो हैं, जैसे अभी आपका पीजीटी हुआ, टीजीटी हो गया, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, जीडीसी हो गया, जीआईसी हो गया, और अन्य स्टेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हो गए। तो ये जितने भी हाई ग्रेड टीचिंग एग्जाम है वो अभी खत्म हुए हैं। उसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आने वाले हैं, उसमें अभी बिहार था जो पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है, वो भी उन सबके साथ जाएगा। ये 26 जुलाई को था।
उसके बाद अगला एग्जाम हमारा था लोअर पीसीएस, जो 23 अगस्त को है। उसी बीच में हाई कोर्ट आरओ एआरओ का एग्जाम है। उसी बीच में आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम है। उसी बीच में जीआईसी मेंस और जीडीसी मेंस का एग्जाम है। फिर आपका जो है यूपी पीसीएस की परीक्षा है, और इसी समय बिहार भी लिया जाएगा। ठीक, एक तरफ आपकी ये परीक्षाएं हैं, एक तरफ आपकी टीचिंग एग्जाम्स हैं। इनमें बैलेंस कैसे करना है? कुछ छात्र जो होंगे जो कोर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो समस्या नहीं। उनके लिए समस्या ये है जब उनके दो एग्जाम्स निकले हुए हैं, एक जीडीसी जीआईसी और एक उनके असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ प्री के एग्जाम्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा सब्जेक्टिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, देखिए यहीं पर हमने ये बात की है कि दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं, देयर आर टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। पहले तो होते हैं फ्रेशर, दूसरे होते हैं प्रो या एक्सपीरियंस स्टूडेंट। अब इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है ऐसे फ्रेशर्स की पहली कैटेगरी जो केवल जीडीसी जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम को टारगेट करती हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है फ्रेशर्स की जो शुरुआत से ही ये सारे एग्जाम्स एक साथ लेकर चलने लगती हैं, और ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो अब इनका बैलेंस ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी कैटेगरी ये होती है प्रो और एक्सपीरियंस स्टूडेंट की, जो ये गलती कर चुके हैं आज, इसीलिए ये प्रो हुए हैं, नहीं तो ये सिलेक्शन लेके आज निकल गए होते। इनके भी दो कैटेगरी है, पहले जो टीचिंग एग्जाम को टारगेट करते हैं, दूसरा जो टीचिंग के साथ साथ अदर एग्जाम्स को भी टारगेट करते हैं। ठीक है, और ये जो अदर एग्जाम, इनकी स्थिति क्या होती है, इनका स्टेटस क्या होता है? अब ये अपने प्रिपरेशन के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां पर ये यहां भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार प्री निकल रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं, प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, और यहां भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहां से तो यहां तक इन्होंने समय दिया है ना, अपना बहुत समय दिया है, तभी यहां से फ्रेशर से प्रो बन पाए हैं। अब इनकी स्थिति ये है कि ये जीआईसी भी मेंस दे रहे हैं, जीडीसी भी दे रहे हैं, एलटी भी दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और ये यूपी पीसीएस का भी मेंस दे रहे हैं, बिहार का भी मेंस दे रहे हैं, उत्तराखंड का भी मेंस दे रहे हैं। इनके लिए स्थिति बहुत ही जटिल हो जाती है, क्योंकि इनको लगेगा कि यार अब, और सही बात है कि ये प्रिपरेशन के उस दौर में पहुंच गए हैं कि किसी को छोड़ना, वो भी उस समय जब अभी तक तो वैकेंसीज नहीं आई, लेकिन अब भर भर के वैकेंसीज आ रही हैं हर क्षेत्र में, तो इनके लिए भी वाइबल नहीं है। और इनको तो लगेगा कि यार बस करो, अब इतनी सारी वैकेंसी आ रही, लेकर नौकरी ले देकर निकल जाएं। तो यहां पर समझने की बात यह है कि जो फ्रेशर हैं उनके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये होगा कि केवल आप एक टारगेट रखिए। ठीक है, या तो आप टीचिंग ग्रेड एग्जाम में अपने मेंस की परीक्षा करिए। ऐसे छात्र जिनका जीडीसी और जीआईसी मेंस निकला हुआ है, दोनों निकला हुआ है, वो इन एग्जाम्स को भूल जाएं। चूंकि अगर आपके जीडीसी और जीआईसी दोनों निकले हुए हैं, तब आप केवल और केवल आंसर राइटिंग पर फोकस कर सकते हैं, और इन दोनों परीक्षाओं में पर्याप्त समय, अभी 1.5 से 2 महीने का समय है, अपने आप को परिपक्व बनाकर दोनों में से एक सीट आप ले सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से फोकस करने पर ही, क्योंकि आपको कंपटीशन में यहां पर ये भी छात्र मिलेंगे जो काफी समय से मेंस दे रहे हैं, जो काफी समय से इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनको लेखन शैली का पता है, जिनको आंसर राइटिंग का पता है। तो अगर आपको इनसे compete करना है तो इनके लेवल पर आना पड़ेगा। ठीक, दूसरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसके साथ अदर्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनको क्या है कि इस अदर को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ही यहां पर सफलता पा सकते हैं। आते हैं प्रो स्टूडेंट्स पर। इनकी समस्या ये है कि दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, इनको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बस इनको क्या करना है कि अपना टाइम मैनेज करना है। इधर के जितने भी एग्जाम है उनमें कंपटीशन बहुत 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 ज्यादा होगा, चाहे वो लोअर हो गया, चाहे वो हाईकोर्ट आरओ आर हो गया, चाहे वो यूपी पीसीएस हो गया, चाहे बिहार हो गया, इन परीक्षाओं में कंपटीशन बहुत होगा। लेकिन इसके लिए ये रेडी हैं, और यहां पर भी ये रेडी हैं। इनको केवल अपना टाइम बैलेंस करना होगा, अपने पूरे टाइम को 2 या 3 स्लॉट में डिवाइड करना होगा। एक स्लॉट इसको देना होगा, एक स्लॉट इसको देना होगा, और ईमानदारी से दोनों स्लॉट को पूरा करना है। तो ये जो स्टूडेंट है, प्रो स्टूडेंट, जो दोनों टारगेट कर रहे हैं, उनको पता है कि उनका स्टेटस क्या है, कि वो दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कि एक में अच्छा परफॉर्म कर। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, अगर आप दोनों एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड करके दोनों परीक्षाओं की तैयारी करिए। ये मैं प्रो के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जो फ्रेशर हैं वो बिल्कुल भी ये गलती ना करें। वो अपने एक साइड को खाली छोड़ें और अपना बचा हुआ समय केवल अपनी मुख्य परीक्षा में लगाएं, क्योंकि मुख्य परीक्षाएं बार बार नहीं मिलती। जिस तरीके से सारे एग्जाम्स के मेरिट जा रहे हैं,
आप यू नेवर नो कि आप अगले साल आपको ये मेंस परीक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो भी माइग्रेशन का इशू, पेपर लीक का इशू, क्वेश्चन में एआई फ्रेमिंग, ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं, आपको अगले साल मेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अपना प्रयास पूरा करिए कि ये आपका आखिरी मेंस हो और यहीं पर आप सिलेक्शन लेकर बाहर निकलिए। उसके बाद आपके पास बहुत मौके होंगे ये अदर्स एग्जाम को टारगेट करने के लिए। तो आप एक एग्जाम टारगेट करिए। जो प्रो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, दोनों एग्जाम्स को बैलेंस करें। आंसर राइटिंग भी एक स्ट्रेटजी के तौर पर उनको लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है। वो जैसे सृजन प्रोग्राम चल रहा है उस जैसे और प्रोग्राम्स को वो डेली फॉलो करके अपने आंसर राइटिंग और अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। बस एग्जाम से 10 दिन पहले 5-6 टेस्ट लिख के चले जाएं। बाकी अभी अपना 60% टाइम इन अदर्स एग्जाम को भी देते रहें। 40% टाइम में आप आंसर राइटिंग के टिटबिट्स देखते रहिए, आंसर राइटिंग के कंटेंट देखते रहिए, कंटेंट को इकट्ठा करते रहिए, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। इस तरीके से आप अपना टाइम बैलेंस करिए। तो ये कुछ समस्याएं थी जो मुझे लग रही थी कि अभी इस टाइम पे हो सकती हैं आपको। आप अपने हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करिए और अपने स्ट्रेटजी के साथ चलिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे समय में, जब अभी तक नौकरियां नहीं थी, अभी तक वैकेंसीज नहीं थी और अब वैकेंसीज आई हैं। तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको प्री कंसीव्ड माइंड के साथ आगे नहीं बढ़ना है, कि स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है कि मेरी स्थिति ये है, मैं इस सेक्टर में ऐसा हूं और इस सेक्टर में मैं अच्छा कर सकता हूं। आप एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को पूरा करिए। तो बस यही था जिसमें बात करना था मुझे। अप्रोचेस अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं और अगर कुछ और आपको लगे कि हाँ कुछ और बात मुझ तक पहुंचानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर हम बात करेंगे।